चीनों को हमारे नुकसान ना साथ पहुंचा स्पेस पाए। वैज्ञानिक मिर्जा फैजान साहब भी जुड़े हुए हैं। फैजान साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इस तरीके का जो ऑपरेशन जो इसरो इस काम को करने जा रही है, अमेरिका ने किया है? क्या इस तरीके की सैटेलाइट्स की सेफ लैंडिंग कराई गई है बिना किसी जानमाल के नुकसान के? और कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये काम? डेफिनेटली शोभना, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, करते रहते हैं। अब तक साउथ पैसिफिक ओशन में लगभग 260 सैटेलाइट्स गिराई जा चुकी हैं। ये बिल्कुल तय है कि बहुत कम कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटीज है। लगभग मैन स्पेस फ्लाइट को वापस लेकर के आने की जिस 3 कंट्री के पास इस कैपेबिलिटी है अभी, यूएसए, रशिया एंड चाइना। लेकिन अनमैन्ड ऑब्जेक्ट को, जिसको सैटेलाइट बोल सकते हैं, या अनमैन्ड मिशंस को जो 6 कंट्री की कैपेबिलिटी है, रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ईस्टर्न स्पेस एजेंसीज। तो ये चीज़ क्रिटिकल तो है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाए तो जान माल के नुकसान हो सकता है। पॉपुलेटेड एरिया पे भी गिर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट होते वक्त कोई टॉक्सिक एलिमेंट है तो वो भी हमारे वायुमंडल में आ सकता है। तो ये क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत स्टीप एंगल पे एंट्री करना होता है, और वो एंगल अगर ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट वापस स्पेस के अंदर जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो इट जनरेट्स अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट। तो -1.5 डिग्री पर एटमॉस्फेयर में एंट्री करके और डिफरेंट स्टीप एंगल ओरिएंटेशन करके इसको हमें देखते हैं कि स्पेसिफिक एक जगह पे गिराना है हमें, वो जो साउथ पैसिफिक में स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, मैं विक्रांत नारंग आपका रुख करना चाहूँगी। आपने सुना मिर्ज़ा फैज़ान साहब को, आप भी स्पेस साइंटिस्ट हैं। ये बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और जो सबसे बड़ी चिंता है वो 125 किलो जो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि पहले उस फ्यूल को एग्जिट करा दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसके बाद इसको लैंड कराया जाए? ये कैसे होता होगा? ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताएं। जी, मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। पहले तो कोई भी चीज़ स्पेस में रहती कैसे, एक सैटेलाइट कैसे है स्पेस में, वो चल रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ स्पेस में जाती है तो टिकती कैसे, वो बहुत तेज़ी से चलती है, जिसको हम कहते हैं उसकी ऑर्बिट करेक्ट, यानी कि कक्षा, यानी कि गोली की 8 टाइम्स स्पीड से या और भी 8 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से कोई भी चीज़ चल रही है, और जब आप उसको नीचे लाना चाह रहे हैं तो उसकी गति पहले धीरे की जाएगी। राइट नाउ ये सैटेलाइट अभी हमारे मैप्स के हिसाब से अफ्रीका के ऊपर है, और अभी 4:30 बजे इसका एक मैनूवर होगा, जिससे जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है ये सैटेलाइट, ये धरती है, तो इसको धीरे किया जाएगा ताकि ये नीचे आए और कंट्रोल्ड वे में लाया जाएगा। यानी कि जैसे सर ने बताया अभी कि कंट्रोल्ड वे के लिए हमारे को एक स्टीप एंगल रखना पड़ेगा ताकि ये पैसिफिक ओशन के एक लिमिटेड एरिया के अंदर गिरे, एज अपोज टू अनकंट्रोल्ड, जिसमें कि हम इतने स्टीप एंगल में ना लाके उसको ऐसे करते हैं कि वो ओवर फुल कक्षा में नीचे जाएगा। तो आप मान लीजिए कि धरती में ऐसी हज़ारों सैटेलाइट्स हैं जो बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के साथ रास्ता काटती हैं, और आने वाले पिछले कुछ सालों में बड़ी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि जैसे रेड लाइट पे अगर आप गाड़ी रोके ना तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ कोलिजन की संभावना, इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन सब मिलियंस ऑफ कोलिजन्स की संभावना लास्ट कुछ सालों में ऐसी बनी है, फॉर्चुनेटली हुई नहीं। और आने वाले कुछ सालों में जब ये सैटेलाइट बढ़ जाएंगी तो हमारे को ये कंट्रोल्ड री एंट्री करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो आज क्या किया जाएगा कि इसको धीरे करके एटमॉस्फेयर के अंदर, हाई स्कूल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, न्यूटन्स लॉज के ज़रिए इसको हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर ला के इतनी तेज़ी से गिरेगी। तो ये जो फ्यूल की बात आपने की है, वो फ्यूल थैंकफुली इस सैटेलाइट में फ्यूल है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नहीं तो ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर फ्यूल ही नहीं है, और वो हमारे लिए खतरे का कारण बने हुए हैं, अनवांटेड। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि समझने की बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ये इस तरह के काम के लिए, यानी कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग के लिए बनाया नहीं गया था। तो ये आज का दिन खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसरो जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बनाया नहीं गया था, उसमें ये कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग करने वाला है। इस वजह से आज का दिन भारत के लिए बहुत खास दिन होने वाला है, और थैंकफुली उसमें फ्यूल है जो ये ट्राई किया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।